तो जय हिंद साथियों। तो आज आप सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या, यक्स। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ यक्स, यक्स की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं। आप जैसा कि देख सकते हो, ये छोटे कोष्टक में ये बन जाता है। ठीक है, और बराबर 40, इसको यानी यक्स की वैल्यू निकालना है। किसका, यक्स की, कि यक्स बराबर कितना होगा। तो हम लोग सिंपल सा, आप देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 3, यानी जो ये ब्रैकेट आपको दिख रहा है ना, जैसे ही ब्रैकेट ये हटेगा तो इसके बीच में एक गुणा छुपा हुआ है। ठीक है, गुणा छुपा हुआ है, तो उसी को हम लोग गुणा करेंगे। इसको ब्रैकेट को हटाइए, 3 3 में यक्स का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3x। कितना होगा, 3x प्लस, अब 3 में 2 का गुणा करिए, कितना होगा, 3 दूना के 6, अब बराबर कितना है, 40। ठीक है, तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। तो x को हम लोग बराबर देखते रहेंगे, क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। तो ठीक है, तो अब हम लोग क्या ध्यान देते हैं कि 3x फिर प्लस है। अब इसको हम लोग इधर ले जाएंगे, क्या करेंगे, इसको हम लोग इधर ले जाएंगे। इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग माइनस में, तो इसको हम लोग हटा देंगे। ये प्लस अब हट जाएगा क्योंकि अब इसके साथ ये चला जाएगा इधर। तो 3x बराबर 40 माइनस 6। ठीक है, हो गया। तो अब देखिए 3x सेम लिख देंगे, फिर उसके बाद बराबर, अब 40 में से 6 घटाइए, कितना होगा, 34 होगा। 34 होगा ना। तो चलिए, तो अब निकालना है क्या, यक्स। ठीक है, यक्स है, अगर ये इधर है तो इसको अगर हम लोग उठा के इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, भाग में यानी बटा में हो जाएगा। तो यक्स बराबर 34 बटा में 3, क्या हो जाएगा, 34 बटा में 3। और ये भी आंसर हो गया। अगर ये अगर नहीं है तो इसको हम लोग आगे भी ले जाएंगे भाग विधि द्वारा। तो भाग विधि द्वारा करेंगे तो कितना होगा, एक्स की वैल्यू आएगा, इसको अगर भाग देंगे तो कितना होगा, 11.3। क्या होगा, 11.3 इसका आंसर आएगा। ओके, तो अब हम लोग देखने वाले हैं दूसरा क्वेश्चन, उसी पे जस्ट हम लोग देखने वाले हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जस्ट पहले हम लोग क्या किए थे, ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को हटाएंगे। जब तक इसको ब्रैकेट को नहीं हटाएंगे तब तक ये सॉल्व नहीं होगा। तो इसको हम लोग हटाएंगे तो क्या होगा, इसके बीच में क्या है, गुणा है। तो गुणा करेंगे 4 में, या और यक्स का गुणा करेंगे कितना होगा, 4x प्लस कितना होगा, 10 फिर बराबर 30। हो गया। ओके, कितना हो गया, 4x प्लस 10 बराबर 30। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, 4x, यानी x की वैल्यू निकालना है। तो 4x, अब ये देखिए 10 किस में है, प्लस में है ना, यानी जोड़ में है। तो इसको हम लोग इधर ले जाएंगे, इसके 30 के साइड में, तो क्या हो जाएगा, तो 30 और माइनस कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, कितना होगा, 30 और माइनस 10 हो गया। तो अब हमें लोग इतना ध्यान देना है कि हमें यक्स की वैल्यू निकालना है, इधर उधर नहीं। तो 4x बराबर 30 में से 10 घटाएंगे कितना होगा, 20 होगा, सिंपल। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं 20 होगा ना। तो अब हम लोग देखते हैं यक्स की वैल्यू निकालना है, क्या, यक्स की वैल्यू। तो ये जो 4 है ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में होगा, भाग में यानी बटा में हो जाएगा। तो यक्स बराबर 20 अपान यानी 20 बटा में 4। अब सिंपली हम लोग इसको कटा देंगे, 4 पचे 20। तो यक्स की वैल्यू कितना आ गई हम लोग का, 5। ठीक है, यक्स की वैल्यू कितना आ गई, 5। तो अब हम लोग फाइनली अब तीसरा हम लोग देखने वाले हैं, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हो क्या है, ये बीच में ब्रैकेट है ना, छोटा ब्रैकेट, इसको हटाएंगे तो क्या होगा, गुणा होगा। तो 12 में x से गुणा करें तो कितना होगा, 12x प्लस 40 और बराबर कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग क्या करते थे, 12x हो गया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, बराबर और 100। जैसे कि हम बताया ना, ये क्या है, 40 किस में है, प्लस में है। ठीक है, तो इधर जाएंगे, इसके साइड में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 100 माइनस 40। ठीक है, तो अब देखेंगे 12x बराबर 100 में से घटाइए 40 को, कितना होगा, 60 बचेगा। ठीक है, तो इतना हम लोग ध्यान देंगे कि हमें क्या निकालना है, यक्स निकालना है। ठीक है, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 60 बटा में 12। ठीक है, 60 बटा में क्या हो जाएगा, 12।
और हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली भगा देंगे। तो कितने बार में कटेगा, 12×5 = 60। तो हमें फाइनली x की वैल्यू निकल गई कितना, 12×5 = 60 यानी 5। हमें x की वैल्यू निकल गई 5। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि मतलब x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। यदि आप लोग को समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। ताकि आने वाले समय में, ताकि आने वाले जो वीडियो है, जो भी आपको मैथ के रिलेटेड जो समझ में नहीं आएगा, वो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।